जय माता दी दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं आरबीएल बैंक के Q4 के रिजल्ट के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जी हाँ, Q4 के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ डिविडेंड भी हम बताएंगे, कंपनी कितना डिविडेंड डिक्लेयर किया है और रिकॉर्ड डेट किया है। ठीक है, चलिए वीडियो कंटिन्यू कर लेते हैं और जान लेते हैं। एक चीज़ और आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कहीं आप हमारे चैनल पहली बार विजिट किए हैं जरूर सब्सक्राइब करिए लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी बात करते हैं लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन बात करते हैं, जहाँ पे पैसा आपका बन सके, कुछ सीख सके। चलिए देख लेते हैं कंपनी ने कितना डिविडेंड डिक्लेयर किया है। कंपनी ने ₹1 का डिविडेंड डिक्लेयर किया और फेस वैल्यू वाला कितना शेयर है, ₹10 के फेस वैल्यू वाला शेयर है। मतलब फेस वैल्यू के हिसाब से देखेंगे तो कंपनी ने 10% का डिविडेंड डिक्लेयर किया है यहाँ पे। ठीक है, तो अब डिविडेंड मिलेगा कब आपको? डिविडेंड तभी मिलेगा जब आपके पास ये शेयर होगा। और कब शेयर होगा? जब कंपनी रिकॉर्ड डेट अनाउंसमेंट करेंगे। अभी रिकॉर्ड डेट अनाउंसमेंट नहीं हुआ है और अप्रूवल नहीं मिला। जब एजीएम मीटिंग में, आप देखिए लिखा है एजीएम मीटिंग में जब अप्रूवल आ जाएगा एजीएम मीटिंग में और रिकॉर्ड डेट भी अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा, फिर उसके हिसाब से कहीं आपके पास ये शेयर होगा आपके डीमेट अकाउंट में, तो आपको डिविडेंड मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा आपको? कहाँ क्रेडिट होगा? आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। और कौन से अकाउंट में क्रेडिट होगा? जो आपका अकाउंट डीमेट अकाउंट से एसोसिएट होगा, लिंक होगा। ठीक है, चलिए अब फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में जान लेते हैं। देखिए इतना अच्छे से प्यार से बता रहा हूँ आपको, कहीं आप पहली बार विजिट करें जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इसी तरह का इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस करते हैं, बड़ा आराम से बात करते हैं, बड़ा प्यार से बात करते हैं, लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं इंटरेस्ट रेट कंपनी ने कितना कमाया और कितना पैसा घर लेके गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कंपनी ने जो पैसा कमाया इस बार, उसके बारे में जान लेते हैं। कंपनी नहीं, बैंक ने, ठीक है, आरबीएल बैंक ने इस क्वार्टर में पैसा कितना कमाया, ठीक है, कितना रेवेन्यू जनरेट किया, पहले उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कंपनी का इस ईयर का देखेंगे 3,47,000 के आसपास था। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे इस क्वार्टर का बैंक का जो रिजल्ट है पिछले क्वार्टर के कंपेयर में देखेंगे कम है, और पिछले साल के सेम क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो उससे अधिक है। और ईयर टू ईयर देखेंगे तो बहुत ज़बरदस्त है। ईयर टू ईयर देखिए आप, 2025 है, ये 2024 है, आप कंपेयर करिए। 2025 का रेवेन्यू बहुत अच्छा है, ठीक है, आज कंपेयर टू 2024। चलिए देखिए इतना रेवेन्यू था, अब कंपनी को खर्चे वर्चे काटने के बाद, टैक्स वैक्स काटने के बाद पैसा बचा कितना और कितना घर लेके गई। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा आपके पास, ये दिखाई दे रहा होगा प्रॉफिट लॉस, ऑर्डिनरी एक्टिविटी, नेट प्रॉफिट लॉस। ये देखिए आ गया है नेट प्रॉफिट लॉस, ऑर्डिनरी एक्टिविटी, नेट प्रॉफिट लॉस और पीरियड। ठीक है, फिर उसके बाद आता है प्रॉफिट लॉस ऑर्डिनरी बिफोर एक्टिविटी टैक्स, नेट प्रॉफिट ऑर्डिनरी एक्टिविटी आफ्टर टैक्स। तो आफ्टर टैक्स वाला ये वाला है। ठीक है, कि कंपनी ने कितना कमाया, ये वाला सेक्शन है। ठीक है, तो ये देखिए इस क्वार्टर का कितना था, 6,870 था, बहुत अच्छा। और पिछले क्वार्टर कंपेयर में अच्छा ही है, और पिछले साल के क्वार्टर में आप देखेंगे उसके कंपेयर में इस क्वार्टर का कम है। तो क्वार्टरली देखेंगे तो मिला जुला हुआ है। ठीक है, अब हम ईयर टू ईयर बात कर लेते हैं। ईयर वाइज देखेंगे तो ईयर वाइज भी 69,000 के आसपास है, मतलब 59,537 करोड़ के आसपास कंपनी ने कमाया। और पिछले साल वही 1,16,792 करोड़ के आसपास का, मतलब कि इस बार का जो था, इस बार का बहुत कम था, मतलब बहुत कम आपका कंपनी ने कमाया। ठीक है, अब हम वही बात करते हैं कंपनी के जो क्या कहते हैं आपका नेट एनपीए। देखिए बैंक में नेट एनपीए देखना बहुत ज़रूरी होता है, कोई चीज़ देखिए ना देखिए, कि नेट एनपीए अच्छा रहेगा तो नो डाउट कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। अब एनपीए भी जान लो क्या होता है। एनपीए होता है आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जी हाँ, नेट एनपीए होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब बैंक ने उस एसेट पे कुछ पैसा नहीं कमाया तो उसको क्या बोलेंगे आप, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है, अब देखिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट कितना कम है यहाँ पे, देखिए इस क्वार्टर में 0.29 और पिछले क्वार्टर में देखिए 0.53 था, और पिछले साल का सेम क्वार्टर में 0.74 था। और ईयर टू ईयर देख लीजिए, ईयर टू ईयर बहुत कम होगा, 0.29, और पिछले साल कितना था, 0.74। मतलब कि यहाँ पे एक पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि नेट एनपीए कम हो रहा है, बट यहाँ पे कंपनी पैसा कम कमा रही है पिछले साल के कंपेयर में। तो ये कंपनी में भी थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। अगेन यहाँ पे बाय सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं, जस्ट एजुकेशन पर्पज से इन्फॉर्मेशन शेयर किया जा रहा है और बताया जा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।